नमस्कार दोस्तों गोरखपुर रेलवे स्टेशन से मुंबई जा रही ट्रेन के S5 कोच में बैठकर दो लड़कियां मुंबई जा रही थी। टीटी उनके पास आता है, उनसे टिकट दिखाने को बोलता है, तो उनमें से एक लड़की के पास अपना टिकट नहीं होता है, जिसका फायदा उठाते हुए टीटी उनसे बातचीत करने लगता है। उनके पास वाली सीट पर बैठ जाता है। कुछ देर के लिए अपनी ड्यूटी करने इधर उधर चला जाता है, लेकिन घूम फिर कर वहीं लौट आता है और उनसे बातचीत करने लगता है। दोनों लड़कियां बेहद ही खूबसूरत होती हैं। टीटी उन्हें देखकर पागल हुए जा रहा था। तो दोस्तों, उसकी ड्यूटी कानपुर तक खत्म होने वाली थी, लेकिन वो उनके साथ ही मुंबई तक जाने का मन बना लेता है और उस ट्रेन के दूसरे डिब्बे में बैठे हुए उन लड़कियों के परिवार वालों को इस बात की कोई भी खबर नहीं होती थी कि आखिर इस सफर में उनके साथ हो क्या रहा है। दोस्तों, बार बार उस टीटी का उनके पास आना, उनसे बातचीत करना उन्हें भी अच्छा लगने लगा था। दोस्तों, बहुत ही रोमांचक और आपके दिल को छू जाए ऐसी ये कहानी है। आइए जानते हैं पूरी कहानी की सच्चाई इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से विनम्रता से निवेदन है कि आप वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि रोज आने वाली वीडियोस आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए, जिससे मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, जो टीटी होता है उसका नाम होता है सोनू शर्मा, और जो लड़कियां होती हैं उनमें एक आंचल जिसकी 25 साल उम्र होती है, और दूसरी जो उसकी छोटी बहन थी उसका नाम था काजल, जिसकी उम्र मात्र 20 साल होती है। ये दोनों बहनें मुंबई जा रही थीं। S5 कोच में सोनू शर्मा जो टीटी होता है वो इन दोनों के पास आता है और कहता है कि मैडम, आप दोनों अपना अपना टिकट दिखाइए। अब आंचल कहती है कि मेरा टिकट जो है वो मेरे ससुर जी के पास है। टीटी हैरान रह जाता है, सोचता है देखने में तो शादीशुदा नहीं लगती है, ना गले में मंगलसूत्र है और ना ही मांग में सिंदूर और पैरों में बिछुआ और ना ही चूड़ी ना कंगन। इसको देखकर कहीं से भी नहीं लगता है कि ये लड़की शादीशुदा है, लेकिन फिर भी कह रही है कि टिकट मेरे ससुर के पास है। आंचल कहती है कि वो B2 में बैठे हैं। तो सोनू कहता है कि वो तो एसी डिब्बा होता है, उसमें वो लोग कैसे बैठ गए और मैं इस वक्त उस डब्बे में कैसे जा सकता हूँ। मेरी तो स्लीपर डिब्बे में ड्यूटी लगी है। अब मैं कैसे यकीन कर लूँ कि आप जो बोल रही हैं वो सच है। तो आंचल रो पड़ती है। फिर काजल कहती है कि सर, मेरी बहन सच कह रही है, इनका टिकट उन्हीं लोगों के पास है। सोनू फिर से बोलता है, अच्छा कोई बात नहीं, आप इन्हें पहले चुप कराइए, टिकट मैं अभी चेक करवाता हूँ। दोस्तों, वो अपने स्टाफ को तुरंत फोन लगाता है जो एसी डिब्बे में ड्यूटी कर रहे थे। फिर आंचल से उसके ससुर का नाम पूछता है और अपने स्टाफ से बोलता है कि जरा देखना इस नाम का पैसेंजर B2 में बैठा है कि नहीं। तो वो तुरंत जो उनके हाथों में लिस्ट थी उसमें चेक कर लेता है और बोलता है, हाँ सर, बैठे हुए हैं। तो सोनू बोलता है, अच्छा ठीक है, आप उन्हें चेक मत करना, मैं खुद आऊँगा और देखूंगा, क्योंकि यहाँ भी दो पैसेंजर बैठे हैं जिनकी टिकट भी उन्हीं के पास है। तो वो कहता है, ठीक है सर, आप आ जाना। अब दोस्तों, जब अगले स्टेशन पर ट्रेन स्टॉप लेती है तो सोनू तुरंत उतरता है और भागा भागा B2 में चढ़ जाता है और उनसे बोलता है कि S5 में दो लड़कियां बैठी हैं, क्या उनके टिकट भी आपके पास हैं? तो वो कहते हैं, हाँ सर, मेरे ही पास हैं उन दोनों के टिकट। दिखाते हैं और कहते हैं कि ये रहा उनका टिकट। तो सोनू टिकट देखने के बाद कहता है, ये तो आंचल का टिकट है, दूसरी लड़की का टिकट भी दीजिए। तो वो कहते हैं, हमारी उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, हम उसके किसी तरह से जिम्मेदार नहीं हैं। उसकी जिम्मेदारी वो जो हमारी बहू बैठी है आंचल, वही है। अब टीटी हैरान रह जाता है, उससे रहा नहीं जाता। उसके दिल दिमाग में तो पहले से ही हजारों सवाल उमड़ रहे थे। वो देखने की कोशिश कर रहा था कि अगर वो इनकी बहू है
तो फिर इनका बेटा कहाँ है, कहीं दिखाई क्यों नहीं दे रहा है। वो देखता है तो उनका एक 20 साल का लड़का होता है, एक उनकी 17 साल की लड़की होती है और दो वो खुद मियाँ बीवी होते हैं। इन चारों से अलग कोई पांचवा वहां नजर नहीं आता और इन्हीं चारों का टिकट था उनके पास। सोनू पूछता है कि सर आप यहाँ एसी में बैठे हुए हैं और आपके ही घर की दो महिलाएं वहां स्लीपर में बैठी हुई हैं, ऐसा क्यों है? क्या आपको एसी का टिकट नहीं मिल रहा था? इस बात पर आंचल का ससुर भड़क जाता है और कहता है, इससे आपको क्या लेना देना है, हम कैसे भी आए जाएं। तो सोनू कहता है, अरे कुछ नहीं, मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था। फिर आंचल की सास बोलती है, अच्छा उसने आपसे कुछ कहा था क्या? तो सोनू कहता है, उसने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन जब मैंने उससे कुछ पूछा तो वो रोने लग गई। तो उसकी सास बोलती है, हाँ वो ऐसे ही नाटक करती है, रोकर दिखाती है। अब ये बात सुनकर किटी उनके पास ही बैठ जाता है थोड़ी देर के लिए, ये जानने के लिए कि आखिर माजरा क्या है। अब आंचल की सास अपना शुरू हो जाती है कि बेटा तो हमारा मर गया और ये हमारे गले पड़ गई। हम इसे तो देख ही रहे थे, अब अपनी बहन को भी अपने साथ ले आई है। अब अपने पति से कहती है कि आप भी कुछ बोलिए ना, अब आगे क्या होगा। तो उसके ससुर बोलते हैं, अरे तू क्यों इतना टेंशन ले रही है, खुद देखेगी, अपनी जिम्मेदारी पर लेकर जा रही है, हमसे क्या लेना देना। अब सोनू माजरा समझ चुका था कि इनके बेटे की मौत हो चुकी है और बहू विधवा हो गई है। अब सोनू एक बार फिर से उसी डिब्बे में आ जाता है जहां आंचल और काजल बैठी हुई थी। अब वो दोनों सोनू को देखती हैं। सोनू भी वहीं बैठ जाता है, बोलता है कि देखिए आपका तो टिकट है उनके पास, लेकिन इनका टिकट नहीं है। तो वो बोलती है कि सर टिकट तो नहीं है, अब बताइए क्या करना होगा हमें। तो सोनू कहता है कि देखिए टिकट तो बनवाना पड़ेगा और फाइन भी लगेगा। तो आंचल कहती है, टोटल कितने रुपए हो जाएंगे सर? तो वो हिसाब लगाता है और बताता है कि टोटल 800 रुपये हो रहे हैं फाइन लगाकर। अब आंचल अपने पर्स से पैसे निकालती है, 200-300 रुपए अपनी बहन काजल से भी लेती है, कुछ मिलाकर 900 रुपये होते हैं, जिनमें से 800 रुपये टीटी को दे देती है। अब सोनू भी पैसे लेकर उन्हें टिकट बनाकर दे देता है। इतने में ही आंचल ने खाने का ऑर्डर दे रखा था कि थोड़ा सा खाना ले लेंगे तो हम दोनों बहनें खा लेंगी। तो वो एक प्लेट खाना लेकर आ जाता है। आंचल का ऑर्डर देने लगता है तो वो मना कर देती है कि आप ये ऑर्डर कैंसिल कर लीजिए। तो वो कहता है कि अभी तो आपने ही ऑर्डर किया था। तो वो बोलती है, अब मेरे पास पैसा नहीं है। सोनू भी ये सब देख रहा था। खाने वाला कहता है कि मैडम आप मुंबई जा रही हैं, ये खाना 150 रुपये का ही होता है, क्या आपके पास 150 रुपये भी नहीं है? तो उसने कहा, हाँ भैया नहीं है। सोनू कहता है, अरे तुम खाना यहीं रख दो, पैसे मैं दे देता हूँ। तो वो बोलती है, नहीं सर आप रहने दीजिए। तो वो बोलता है, अरे नहीं खा लो, खाना लंबा सफर है। अब वो 150 रुपये उसे दे देता है। फिर वो वेटर चला जाता है। अब सोनू वहीं बैठ जाता है। उसके दिल में अनेकों सवाल उमड़ रहे थे। उसका कहीं ना कहीं उसके साथ मतलब बन रहा था। आंचल की खूबसूरती और उसकी मासूमियत का वो दीवाना हो गया था, तो इसलिए वो किसी न किसी बहाने से उनसे बात करने में लगा रहता है। तो सोनू उनसे भी वही सवाल पूछ लेता है कि मैडम वो लोग एसी में जा रहे हैं और आप दोनों स्लीपर में क्यों? क्या बात थी, टिकट नहीं मिला था क्या? तो आंचल ने कहा, सर ये बात तो आपको उन्हीं से पूछ लेनी चाहिए। तो उसने कहा, मैंने तो उनसे पूछा था, लेकिन वो तो गुस्सा हो गए, उल्टी सीधी बातें बोलने लगे। तो उसने कहा, हाँ वो लोग ऐसे ही हैं, इस तरह से ही बात करते हैं। मैं अपनी बहन को ले जा रही हूँ तो वो लोग
इसे लेकर जाने के मूड में नहीं है। मैंने कहा मैं तो लेकर जाऊंगी, तो गुस्सा हो गए। तो वो पूछता है लेकिन आप अपनी बहन को अपने साथ ससुराल लेकर क्यों नहीं जा रही हैं? तो वो बोलती है गांव में मम्मी पापा के अलावा हमारा कोई नहीं है, ये पढ़ी लिखी है, गांव में तो कुछ नहीं पाएगी, मुंबई में कंप्यूटर वगैरह का कोर्स करा दूंगी तो कंपनी में जॉब कर लेगी, फिर इसकी शादी करा दूंगी। लेकिन उन लोगों को ये बात रास नहीं आई, इसलिए ही हमसे रूठे बैठे हैं। तो सोनू ने कहा आप इन्हें लेकर कहाँ जा रही हो? वहाँ इनके खर्चे वगैरह का कैसे करोगी? तो आंचल ने कहा सर मैं भी एक कंपनी में जॉब करती हूँ, 8-10 हज़ार रुपए मिल जाते हैं, उन्हीं में से इसको कुछ पैसे दे दिया करूँगी, हमारा खर्च चल जाया करेगा, वहीं कहीं पास में एक रूम दिला दूंगी, अपना टेंशन फ्री पढ़ाई करेगी। तो सोनू ने कहा ये बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन आपके सास ससुर इससे राजी नहीं हैं। खैर कोई बात नहीं, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, अगर आप बुरा न माने तो। आंचल बोलती है मैं समझ गई हूँ आप क्या पूछना चाहते हैं। आप पूछना चाहते हैं कि मेरे पति की मौत कैसे हो गई। तो सोनू ने कहा हाँ मेरा यही सवाल था। तो आंचल ने कहा बहुत ज्यादा शराब पीते थे, नशे की बहुत बुरी लत थी उन्हें। मेरी शादी उनसे 3 साल पहले हुई थी, 1 साल पहले उनकी मौत हो गई थी, अब वो इस दुनिया में नहीं रहे हैं। ये कहते हुए उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, वो रोने लगती है। तो काजल कहती है कि सर आप ये सब बातें क्यों पूछ रहे हो? क्या आप सभी से ऐसे ही सवाल पूछते हैं? तो सोनू कहता है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, अगर आपको बुरा लगा है तो आई एम सॉरी, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तो आंचल ने सोनू को जाते हुए रोक लिया, कहा सर बैठ जाइए, इसमें बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है, ये तो मेरी किस्मत में था। तो सोनू कहता है अरे नहीं, मैं तो बस ऐसे ही लोगों को समझने के लिए बैठ जाता हूँ। तो आंचल कहती है कि सर आप ऐसे लोगों के दुखों को नहीं समझ पाओगे, जिस दिन आपके साथ कोई हादसा होगा तब समझ आएगा। भगवान करे आपके साथ ऐसा कोई हादसा ना हो, लेकिन ऐसे पता नहीं चलता है कि कौन अपना है और कौन पराया है। तो सोनू पूछता है कि जैसा आपने बताया आपके पति शराबी थे, तो क्या आपको शादी से पहले इस बात का पता नहीं चला कि वो ऐसे हैं? तो आंचल कहती है कि सर हमें तो बताया गया था कि परिवार मुंबई में रहता है, उन्हें एक गांव की खूबसूरत सी लड़की चाहिए तो उनके बेटे का ख्याल रख सकें, और मेरे माँ बाप को भी मेरे लिए एक दूल्हा चाहिए था, तो मेरी शादी करा दी। मैंने बड़े ही मुश्किल से ये सब दिन काटे हैं, अब मुझे किसी भी बात का कोई पछतावा नहीं है, लेकिन जब मेरे साथ इस तरह से ये सुलूक किया जाता है तो मुझे बहुत बुरा लगता है। ना जाने क्यों सोनू उनसे इतनी बातें किए जा रहा था और वो दोनों भी उससे हंसी खुशी बातें कर रही थी, और भी लोग वहां बैठे हुए थे, उनकी बातों को बड़े ध्यान से सुन रहे थे और बीच बीच में कुछ उनके साथ भी बोल लेते थे। अब लखनऊ स्टेशन आने वाला होता है तो सोनू कहता है कि मेरी ड्यूटी सिर्फ लखनऊ तक ही है, इससे आगे किसी और की ड्यूटी लगेगी, इसलिए मैं लखनऊ में ही उतर जाऊंगा। जब आंचल और काजल ये बात सुनती हैं तो थोड़ा उदास हो जाती हैं। तो वो कहता है फिलहाल मैं अब जा रहा हूँ, आप लोग अपना ख्याल रखना। दोस्तों जब सोनू उठकर जाने लगता है तो आंचल और काजल कहती हैं सर हम ईश्वर से दुआ करेंगे कि आपके ऊपर कभी कोई दुख ना आए, आप ऐसे ही हंसी खुशी रहें और लोगों की मदद करते रहें। दोस्तों वो लखनऊ में ही उतर जाता है, ट्रेन चलने लगती है। अगला दिन होता है, सुबह होती है, ट्रेन अब झांसी से आगे निकल चुकी थी। तभी आंचल काजल को गुड मॉर्निंग की आवाज़ सुनाई देती है। जब वो देखती है तो वो चौंक जाती है और उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता, क्योंकि वो सोनू ही होता है। तो काजल कहती है अरे सर आप तो उतर गए थे, आप गए क्यों नहीं? तो सोनू ने कहा हाँ उतर तो गया था, लेकिन मेरा मन नहीं किया, इसलिए मैं गया ही नहीं। आप लोगों ने चाय नाश्ता किया कि नहीं? तो बोलती है सर
अभी उठे हैं, कोलगेट किया है, तो इतने में ही कटलेट वाले चाय लेकर आते हैं। सोनू सभी के लिए चाय नाश्ता ले जाता है। सोनू सभी को नाश्ता कराता है और बातों का सिलसिला फिर से शुरू हो जाता है, क्योंकि दोस्तों उसकी ड्यूटी तो अब खत्म हो चुकी थी, तो उनके साथ जाने के लिए उसने 2-3 दिन की छुट्टी ले ली और उनके साथ ही मुंबई तक जाने का मन बना लेता है। तो काजल कहती है, तो सर अब आप कहाँ तक जाओगे? तो सोनू ने कहा, अब तो मुंबई तक ही जाऊंगा। तो सभी लोग खुश हो जाते हैं। बाकी पैसेंजर भी खुश हो गए थे, लेकिन उनको भी वो चाय पानी पिला रहा था। अब इधर उधर की बातचीत होने लगती है। कहीं ट्रेन रुकती है तो सोनू उसके सास ससुर का भी हाल चाल ले आता था। अब रात को 11 बजे ट्रेन मुंबई पहुंचने वाली थी, तो सोनू ने आंचल से कहा कि ऐसा बहुत कम होता है कि इस ट्रेन में आने जाने वाले लोग मुझे कभी दोबारा मिलते हों, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप लोगों से दोबारा मुलाकात हो जाए मेरी। अगर आप बुरा न माने तो अपना नंबर दे दीजिए, कभी कभी बातचीत हो जाया करेगी। तो आंचल कहती है, सर मैं नंबर नहीं दे सकती हूँ, लेकिन आप मुझे अपना नंबर दे दीजिए। जब मुझे मौका मिलेगा तो मैं आपसे बात जरूर कर लूँगी। दोस्तों, सोनू अपना नंबर दे देता है और पूछता है कि आप कॉल करोगी भी या नहीं। तो आंचल ने कहा, हाँ सर, जरूर करूँगी। आप इतने अच्छे हैं, क्यों न करेंगे, जरूर करेंगे। अब ट्रेन LTTE पहुंच जाती है। सभी लोग उतरते हैं, उसके सास ससुर भी उतर जाते हैं। वो लोग यहीं कहीं कुलरा में रहते थे और फिर वो सब वहीं चले जाते हैं। सोनू भी अपने घर लौट जाता है। 4-5 दिन बीतते हैं। हर दिन वो एक एक पल आंचल के फोन का ही इंतजार कर रहा था। और एक दिन रात को 10 बजे आंचल का फोन आ ही जाता है। उधर से आवाज आती है कि सर कैसे हो आप? मैं आंचल बोल रही हूँ। सोनू की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता। तो वो बोलता है कि बस क्या ही बताऊं कि मेरा क्या हाल चाल है। मैं हर पल बस आपको ही याद कर रहा था। सोच रहा था कि ऐसे कौन किसी को फोन करता है, किसी को याद रखता है। तो आंचल कहती है, नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। हम लोग भी आपको बहुत याद करते थे, लेकिन 3-4 दिनों से घर में बहुत लड़ाई झगड़ा था, बवाल मचा हुआ है। आज ही मैंने अपनी बहन के लिए रूम का अरेंजमेंट कराया था, तो आज इसी के पास हूँ, तो सोचा आज आपका हालचाल ले लेती हूँ। तो फिर सोनू ने पूछा, आप लोग कैसी हो? तो उन्होंने बोला, बस ठीक ही हैं। तो पूछता है, घर में सब कैसे हैं? सास ससुर के क्या हाल हैं? वो बोलती है, वो भी बढ़िया हैं, उनके तो क्या ही कहने। फिर आंचल ने कहा, सर मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। तो सोनू बोला, हाँ पूछिए ना। तो वो बोली कि सर आपकी ड्यूटी कानपुर खत्म हो गई थी, लेकिन आप मुंबई तक आ गए थे, हमें चाय नाश्ता खिलाया। मैं 4-6 बार आई गई हूँ, लेकिन मैंने कभी ऐसा नहीं देखा है कि कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता है। ये बात अलग होती है कि पैसेंजर साथ बैठे रहते हैं तो थोड़ा बहुत बातचीत कर लेते हैं, लेकिन जिस तरह से आपने हमारे साथ व्यवहार किया वो बहुत ही अच्छा था। लेकिन मैं जानना चाहती हूँ कि आपने हमारे साथ इतना अच्छा सलूक क्यों किया? आपको हमसे इतनी हमदर्दी किस लिए हो गई? तो सोनू तुरंत बोलता है, क्योंकि मैं आपसे प्यार कर बैठा हूँ, आई लव यू। अब दोस्तों, जब ये बात आंचल सुनती है तो खामोश रह जाती है, एकदम से सन्न हो जाती है। सोनू को लगने लगता है कि शायद ये मेरी बात का बुरा मान गई है। उधर से कोई आवाज नहीं आ रही थी, तभी उधर से सिसकते हुए आवाज आती है। आंचल रोने लगती है और रोते हुए कहती है कि आई लव यू टू सर, मैं आपसे भी बहुत प्यार करने लगी हूँ। इतना कहकर वो फोन काट देती है और जोर जोर से रोने लगती है। उसकी बहन काजल आंचल को संभालती है, पूछती है, क्या हुआ दीदी? सर ने आपसे क्या बातचीत की है? आप रो क्यों रही हो? ऐसे मत रोइए, मुझे भी रोना आ रहा है। आंचल उसे गले से लगा लेती है, कहती है कि सर इस तरह से मुझसे बातचीत कर रहे थे, मुझसे शादी करना चाहते हैं। मैंने उन्हें बताया भी कि मैं एक विधवा हूँ और आप एक अच्छी सरकारी नौकरी पर हो। तो उन्होंने बताया कि मैं जानता हूँ एक विधवा का दर्द, क्योंकि ऐसा नहीं है, उस दिन आपसे कहा था कि जिस दिन
मेरे ऊपर दुख पड़ेगा तो मैं जान पाऊंगा। लेकिन काजल, बचपन में ही उनके पिताजी की मौत हो गई थी और उनकी माँ ने उन्हें अपने साथ लेकर अकेले ही जिंदगी गुजारती रहीं। लोगों ने उन्हें बहुत ताने मारे, उन्हें सताया, लेकिन उन्होंने सोनू का पालन पोषण किया और कभी दूसरी शादी नहीं की। उन्हें पढ़ाया, लिखाया और हमेशा परेशानियां उठाई। तो सोनू ने तभी से फैसला कर लिया था कि अगर वो शादी करेंगे तो किसी विधवा से ही करेंगे। उनकी माँ ने उन्हें बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं और शायद इसीलिए वो हमारे लिए इतना बेचैन और परेशान रहे। शायद इसी कारण हमारे साथ मुंबई तक आ गए थे। काजल, अब तू ही बता मैं क्या करूं? तो काजल कहती है कि दीदी, आप सोनू सर से बातचीत करो, उनसे मुलाकात करो, आप उनसे शादी कर लीजिए। सोनू सर वाकई में बहुत अच्छे इंसान हैं। दोस्तों, उसके बाद तो वो दोनों 3-4 महीने बातचीत करते हैं, 1-2 मुलाकात करते हैं। तो उसके सास ससुर को भी पता चलता है कि इसको तो एक सरकारी नौकरी वाला कोई लड़का इस तरह से पसंद कर चुका है और शादी करना चाहता है। तो वो लोग भी हैरान रह जाते हैं, लेकिन वो लोग भी कहीं ना कहीं चाहते थे कि उसने हमारे बेटे के साथ हमेशा दुख परेशानी ही देखी है। तो चलो, ये अच्छी बात है, इनकी शादी को करा दिया जाए। तो दोस्तों, कुछ इस तरह से सोनू शर्मा और आंचल की शादी हो जाती है। आप क्या कहना चाहोगे सोनू शर्मा जैसे इंसान के बारे में, और क्या कहना चाहोगे उनकी माँ के बारे में? हमें कमेंट करके अवश्य बताइए। और अगर कहानी आपको जरा भी पसंद आई हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी एक लाइक कर दीजिए। मिलते हैं एक और नई कहानी में और इंटरेस्टिंग कहानी में। चलिए दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद।